सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें आज हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, आपके माइंड में जब भी कंप्यूटर बोलता होगा या किसी से भी आप लोग कंप्यूटर वर्ड सुनते होगे तो आपके सामने में एक इमेज बनता होगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक स्क्रीन दिखाई देता होगा। उस स्क्रीन का नाम क्या है? उसे क्या बोलते हो आप लोग? मॉनिटर बोलते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कीबोर्ड दिखता होगा जहाँ पे आप लोग इनपुट करते हो, और एक बगल में आप लोगों को क्या दिखता है? एक डिब्बा टाइप का दिखता है कि नहीं दिखता है? जैसे यहाँ पे पूरा सेटअप आपके सामने है, इसमें आप लोग देख सकते हो सभी चीज़ों को। जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये क्या है? आप लोगों का मॉनिटर है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप लोगों को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे कीबोर्ड मिल जाएगा, और इसके साथ में एक और डिवाइस मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं। अब यहाँ से नीचे में आप लोग देखोगे तो नीचे में एक और डिब्बा दिखेगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? इसको सीपीयू बोलते हो। ठीक है, ये आप लोगों का सीपीयू हो जाएगा। अब इस सीपीयू को हम लोग सीपीयू नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे कुछ लोगों को पता होगा, बताया भी था, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या क्या नाम से जानते हैं? इसको सीपीयू बोलते हैं या कुछ दूसरा नाम है? सिस्टम यूनिट। इसका नाम क्या है? सिस्टम यूनिट। आप लोग जनरली इसको क्या बोल देते हो? सीपीयू बोल देते हो। मैं आप लोगों को आज सीपीयू निकाल के इसमें बताऊंगा कि सीपीयू इसके अंदर कितना छोटा रहता है। ठीक है, तो एक छोटे से पार्ट को हम लोग पूरे भूभाग का नाम नहीं दे देंगे। इसको हम लोग सीपीयू नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम यूनिट कहते हैं। सिस्टम यूनिट इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसके अंदर में पाए जाएंगे कंपोनेंट, और जो कंप्यूटर शब्दावली है यानी कि कंप्यूटर जो बोलते हैं उसका एक और नाम होता है सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ से जुड़ा है। ठीक है, अब ये चीज क्या है? ये मॉनिटर क्या है, या कीबोर्ड क्या है, या माउस क्या है? तो ये आपके एक प्रकार से इंटरफेस, आपके कहने का से आप लोग क्या हो? कंप्यूटर को चलाने वाले हो, और कंप्यूटर को चलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर कहते हैं। क्या कहेंगे? यूजर। ठीक है, तो आप लोग यूजर हो, आप लोगों का लैंग्वेज अलग है, और ये क्या है? डिवाइस है। क्या है? डिवाइस। और डिवाइस में कौन सा डिवाइस है? कौन सा डिवाइस है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है। तो आप लोग दोनों अलग अलग सुने होंगे, दोनों एक है या अलग है? अलग अलग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं वो आपके डीसी पावर से चलते हैं। अभी डीसी क्या है बोलोगे? ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वो एसी पावर से चलते हैं। सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहूंगा तो आपके सामने ऊपर में पंखा दिख रहा है और नीचे में ये कंप्यूटर दिख रहा है। अगर मैं इसके किसी भी वायर को टच कर लेता हूँ, मान लो गलती से टच हो जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के एक हाथ से मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करूंगा, इस केबल को, जैसे ये इसमें पावर केबल जुड़ा रहता है, इस पावर केबल को मैं एक हाथ से पकड़ लेता हूँ और एक को मैं बोर्ड में लगा देता हूँ। ठीक है, और दूसरा होता है एक फैन का, उस फैन के वायर को मैं निकाल लेता हूँ, उसको मैं दूसरे हाथ से पकड़ लेता हूँ। एक में मैं बच जाऊंगा, एक में मैं निपट जाऊंगा। तो जिसमें बचूंगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और जिसमें निपट जाऊंगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सिंपल आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जब भी पता करना रहेगा ऐसा प्रैक्टिकल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मत करना ऐसा, नहीं तो फिर निपट जाओगे। तो अब यहाँ से हम लोग डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो डिवाइस जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे कोई सा भी डिवाइस हो। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करूं तो एक प्रकार से आप लोग सर्किट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सर्किट। और सर्किट केवल दो शब्दावली को समझता है या दो लैंग्वेज को समझता है, एक ऑन हो सकता है और एक क्या हो सकता है आपका? ऑफ हो सकता है। इसके अलावा कोई भी और अदर काम इसमें नहीं कर सकता, मतलब अदर लैंग्वेज को ये नहीं समझ सकता। अब आप लोग यूजर हो तो आप लोग अलग अलग एरिया से हो सकता है कुछ लोग छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे, कुछ लोग हिंदी बोलते होंगे, कुछ लोग इंग्लिश बोलते होंगे, कुछ लोग उड़िया बोलते होंगे। ये आप लोगों की लैंग्वेज है। लेकिन इसको बोलोगे, इसको बोल के देखो, हेलो बोल के देखो, ये आपकी बात को सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। सुनेगा? नहीं सुनेगा। या ये आपको कुछ बोलना चाहेगा, ये जैसे क्या बोलेगा? ये 0 1 बोलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑन या ऑफ के बेस पे काम करता है। ठीक है, ऑन को हम लोग टेक्निकल वर्ड में 1 मानते हैं और ऑफ को क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो 2 डिजिट पे ये काम करता है, 0 और 1 पे। इस 2 डिजिट के कारण इसका जो लैंग्वेज है उसका नाम क्या पड़ गया? द्वि आधारी संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, अगर कोई पूछेगा तो क्या बताना है आपको? बाइनरी नंबर सिस्टम बताना है। ये समझ में आया? ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या हो जाएगी? बाइनरी हो जाएगी। केवल दो शब्दों को समझता है, 0 और 1। शब्द नहीं बोलना चाहिए, इसको डिजिट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम, इसके लैंग्वेज का नाम क्या है? बाइनरी डिजिट है। तो दो शब्दों को समझेगा। आप लोग इसको हेलो बोलोगे, ये क्या बोलेगा? ये क्या रिस्पॉन्स देगा? 0 1 0 1 देगा। तो ये अगर 0 1 0 1 बोलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आप लोग इसको हेलो बोलोगे तो इसको समझ नहीं आएगा। तो इसको समझाने के लिए, इस सिस्टम को समझाने के लिए बीच में हम लोग इंटरफेस का निर्माण करते हैं या इंटरफेस क्रिएट करते हैं। या इंटरफेस मतलब एक संबंध बनाने वाला। क्या बनाने वाला? संबंध। संबंध कैसे? यूजर से कंप्यूटर का और कंप्यूटर से यूजर का। तो जब यूजर से कंप्यूटर को समझाना रहेगा, यानी आपके लैंग्वेज को कंप्यूटर में पहुंचाना रहेगा, तब हम लोग एक प्रकार के और डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस के रूप में आप लोगों के पास क्या रहता है? कीबोर्ड रहता है, जिससे आप लोग क्या करते हो? टाइपिंग करते हो। आप लोग अपने लैंग्वेज में टाइपिंग करते हो, लेकिन ये जो आपका इनपुट डिवाइस है ये आपको इंटरफेस क्रिएट करके देता है। आप लोग इसको जो भी बोलोगे, ठीक है, जैसे भी आप लोग इसको टाइप करोगे, आपकी बातों को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेगा। कौन सा?
ये जो भी कीबोर्ड यूज करो चाहे माउस यूज करो, पहला काम इसका होता है चुपचाप यूजर की बातों को एक्सेप्ट करना। अब यूजर कौन से लैंग्वेज में दिया है इनपुट या कौन से लैंग्वेज में नहीं दिया है इसका काम नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा राउंड में ये क्या करता है, अब जैसे आपने जो भी शब्दावली दिया है, जैसे मान लिया आपने हेलो टाइप किया, इसमें क्या टाइप किया, हेलो, तो हेलो को इसके पास लेके जाएगा तो ये समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो नहीं समझ पाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिकोड करके देना पड़ेगा। क्या करके देना पड़ेगा, डिकोड कहने का अर्थ है यूजर के लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ता है। तो जिसके पास होता है इनकोडर, अब इसको हम लोग एक पद दे रहे हैं, एक सृजन कर रहे हैं कि कौन सा पद दे रहे हैं ताकि ये क्या करे, आपकी बातों को इस तक पहुंचाए। तो बीच में इंटरमीडिएट का काम करेगा, माध्यम का काम करेगा, ठीक है, मध्यस्थता का काम करेगा। तो एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहां से इसको हम लोग को जब कोई नए पद का सृजन करते हैं तो उसको कुछ पावर देने पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को पावर नहीं दोगे तो वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री, उसको पावर नहीं दोगे काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जितने भी आपके पद हैं सबका क्या होता है, पावर होता है, इसलिए उनको हम लोग जानते हैं। तो इसको अगर पावर नहीं देंगे, पावर कहने का से इसको कुछ आपके स्पेशल फंक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसके पास हम लोग इसको क्या देते हैं, इनकोडर देंगे। क्या देंगे, इनकोडर। इनकोडर से क्या करेगा, आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करके इस तक पहुंचाएगा। मतलब आप जो भी बोलोगे उसको कन्वर्ट करेगा और इस तक पहुंचाएगा, तब ये आपकी बातों को समझेगा। ठीक है, अब इसके पास ये इनपुट डिवाइस हो गया। अब आपको कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कंप्यूटर के पास जाना क्यों पड़ता है, या कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है। आप लोग बिना कंप्यूटर के नहीं जी सकते, जी सकते हो कि नहीं जी सकते, जी सकते हो। सब अपना मोबाइल जमा कर देना यहाँ पे, कितने दिन तक जी पाओगे देखता हूं। एक प्रकार से अभी का जो युग है ये आपका डिजिटल युग हो गया है। इसमें अभी हम लोग बात करें, अभी मैं यहाँ पे ये बोल दूंगा कि कंप्यूटर के बिना जीना संभव नहीं है, तो ये गलत बात नहीं होगा। अभी का डेट ऐसी हो गया, पहले भले ही कुछ जैसा भी चलता होगा कंप्यूटर के आने से पहले, लेकिन हम लोग इतने आदी हो चुके हैं कि हम लोग बिना कंप्यूटर के जीवित नहीं रह सकते। भले आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप लोग एक दिन चला लोगे, 2 दिन चला लोगे, लेकिन आपको मोबाइल कोई नहीं देगा या मोबाइल आपका बिगड़ जाएगा तो अब आपकी हालत देखने लायक हो जाएगी। हो सकता है आपको हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ से एक प्रकार से इसको हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग इससे जल्दी काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, एक हो सकता है आप लोग ऑफलाइन वर्क करो तो उसमें आपको समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उसी काम को हम लोग कंप्यूटर में करेंगे तो कंप्यूटर आपके काम को तुरंत करके दे देता है। और आपके काम को करने वाला कौन है, ये सिस्टम यूनिट है। इसके अंदर में जो कंपोनेंट है वो सब मिल करके आपके काम को सिस्टमेटिक वे से करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिस्टम यूनिट पड़ा है। ठीक है, इसके अंदर आपके कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं उसको मैं बताऊंगा। तो वे सभी क्या करते हैं, मिल करके एकजुट होकर के आपके काम को पूरा करते हैं। इसका काम ही है, इसका उद्देश्य है, इसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, इसके अंदर ये डाल दिया गया है। जैसे आप लोगों का उद्देश्य है जॉब करना या कुछ करना, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ करना, इसी प्रकार से इस कंप्यूटर का मेन उद्देश्य है आपके जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, या जो भी आप लोग कैलकुलेशन दे रहे हो उसको कैलकुलेट करके प्रोवाइड करना। तो कैलकुलेशन वाला सारा काम इसके अंदर होगा। इनपुट वाला काम यहाँ से होगा। आपके पास 2 डिवाइस जनरली रहता है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस है। जैसे मैं यहाँ पे माइक लगाया हूँ, माइक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये मेरे आवाज को ले रहा है और इसको इनपुट कर रहा है, कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है। ठीक, तो ये मेरी बातों को पहुंचा रहा है कंप्यूटर तक, तो ये जरिया हो गया, एक इंटरफेस क्रिएट हो गया। अब समझ में आ गया इनपुट डिवाइस का। अब प्रोसेस वाला काम देखते हैं। प्रोसेस में हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो कौन सा होता है, आपका सीपीयू होता है। क्या होता है, सीपीयू, जिसको आप लोग सीपीयू के नाम से जानते हो। सीपीयू क्यों पढ़ा है उसको भी बताऊंगा। इसका नाम सीपीयू कहने का है जो प्रोसेस को करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, प्रोसेसर। अब प्रोसेसर, तो ये क्या होता है, प्रोसेसर जो है ये सिलिकॉन चिप का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन चिप का बना होता है। तो एक छोटा सा चिप है, चिप मतलब क्या होता है, जो आप लोग खाते हो आलू चिप्स, जो भी चिप्स है, ठीक है, बनाना चिप्स, उसी साइज में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चिप्स बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछता भी है कि आपका प्रोसेसर क्या होता है, या माइक्रो प्रोसेसर नाम देते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं इसको, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ये सब नाम इसको देते हैं। ये खुल रहा है कि कस रहा था इसलिए। चलो ठीक है, अब वो जिस प्रोसेसर की बात कर रहे हैं या जो भी आपका सीपीयू बोल रहे हो, सीपीयू का पूरा नाम किसी को पता है क्या, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों बोलते हैं इसको भी, ये कुछ दिख रहा है आपको इसके अंदर में, कुछ कंपोनेंट आप लोगों को दिख रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट है, क्या क्या होता है सभी को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब इसके अंदर सीपीयू में जाने से पहले एक यहाँ पे आपको सर्किट बोर्ड दिख रहा होगा सामने में, ब्लैक कलर का दिख रहा है, कभी कभी ग्रीन कलर का भी होता है। अधिकतर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें आपको ये बोर्ड देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, रिमोट हो, टीवी हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सब में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदर। अब मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं,
तो इसके अंदर अब बहुत सारे कंपोनेंट दिख रहे होंगे। इन सभी कंपोनेंट को ये संभाल कर रखती है कौन? आपका ये मदरबोर्ड। ठीक है, जैसे आप लोग घर में रहते हो, आप घर में 3-4 भाई बहन रहते हो मान के चलो, तो आप सबको संभाल के रखने वाली कौन? आपकी मम्मी। इसीलिए इसके नाम पे क्या पड़ा है? ये मदरबोर्ड पड़ा है। ठीक है, इन सबको संभाल के रखती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। अब जैसे कुछ चीजों को आप लोग सुन के रखे होंगे, रैम रोम ये सब सुने हो, वर्ड आप लोग सुने होंगे, तो ये सब क्या चीज है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये देखो, ये एक छोटा सा फैन दिख रहा है। ठीक है, इस फैन के नीचे में आपको एक चिप मिलेगा। क्या मिलेगा? एक छोटा सा चिप। उसी चिप को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। तो ये ठीक आपके मदरबोर्ड के सेंटर पॉइंट में होकर के सारे चीजों पे ऑपरेट करता है कौन? आपका प्रोसेसर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल जो शब्द पड़ा है आपके मदरबोर्ड के सेंटर में रह सभी चीजों को क्या करना? प्रोसेस करना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपके सीपीयू के नाम से जानते हैं। कितना क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? अब सीपीयू के बाद जो हम लोग, अब देखो पूरे देखो एक प्रकार से कंप्यूटर, मतलब यहाँ पे आपका मॉनिटर भी इंक्लूड रहेगा, इसके ऊपर अभी नहीं आया, ये भी क्या करता है उसको भी बताऊंगा। कीबोर्ड माउस और ये सिस्टम यूनिट, इसको हम लोग देखें, ये पूरा कंप्यूटर हुआ ऑल एबव। इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट डिवाइस हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका सिस्टम यूनिट हो जाएगा। सिस्टम यूनिट यानी कि कंप्यूटर, इन दोनों को भी साइड में कर दो, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को भी साइड में कर दो, क्योंकि ये केवल इंटरफेस का काम करते हैं। जो मेन काम होता है इसी के अंदर होता है। तो यहाँ से जो आपका ये कंप्यूटर है या जो सिस्टम यूनिट है, इस सिस्टम यूनिट का जो मेन पार्ट हो जाता है वो क्या होता है? सीपीयू होता है। लेकिन उसके पहले भी आप लोग एक डिवाइस देख रहे हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मदरबोर्ड बोलेंगे। तो कंप्यूटर का ऑल ओवर यहाँ पे मेन कंपोनेंट बोलेगा तो क्या बताना है आपको? मदरबोर्ड बताना है। मदरबोर्ड के अंदर कौन सा मेन कंपोनेंट है बोलेगा तो क्या बताना है आपको? सीपीयू बताना है। सीपीयू के बाद जो मेन कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर को चालू करने में आवश्यक होते हैं वो कौन होता है? आपका रैम होता है। क्या होता है? रैम। रैम आप लोगों को दिख रहा है, एक छोटा सा यहाँ पे चिप दिख रहा होगा, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, 2 स्लॉट इसमें बने होते हैं, ये आपका रैम होता है। ठीक है, ये अगर रैम काम नहीं करेगा तो आपका कंप्यूटर भी ऑन नहीं होगा। कभी कभी कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, बिगड़ जाता है, तो हो सकता है रैम में खराबी हो सकता है, कई प्रकार की इसमें खराबी हो सकते हैं, कहीं से भी फॉल्ट हो सकता है। तो जब आपका कंप्यूटर को चालू करने का मेन जो कंपोनेंट रहता है ये कौन रहता है? आपका रैम रहता है। अब ये कैसे काम करता है उसको भी बताता हूँ। ये एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी कहने का से उसको बोलते हैं वोलाटाइल। क्या बोलेंगे इसको? वोलाटाइल। वोलाटाइल कहने का से इसमें जब तक इसको पावर दोगे, करंट दोगे, तब तक ये डेटा को स्टोर करके रखेगा। जैसे ही लाइट चली जाएगी, पावर बंद कर दोगे, तो डेटा जो भी काम किया रहोगे क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। जैसे आप लोग काम करते रहते हो, अचानक से लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो आप जितना भी काम किए रहते हो अगर सेव नहीं किए रहोगे तो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो जो भी टास्क आप कंप्यूटर के अंदर करते हो, चाहे आपके मोबाइल में हो चाहे कंप्यूटर में हो, जैसा भी टास्क करते हो वो किस में जाके सेव हो जाती है? इस रैम में। ठीक है, इसमें लोड हो जाती है, सेव नहीं बोलना चाहिए, इसमें क्या हो जाती है? लोड। और कब तक बनी रहती है? जब तक उस आपके एप्लीकेशन पे आप लोग काम करते रहे। सपोज करो कि आप लोग एमएस वर्ड चला रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो मान के चलो, तो टाइपिंग कर रहे हो तो एमएस वर्ड जो क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो ये जो एमएस वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है ये आपके किस में लोड हो जाएगा? रैम में लोड हो जाएगा। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि आपके रैम में लोड हो जाता है, जब तक हम लोग इसको यूज करें तब तक रैम में ही बना रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। और यहां से अगर मान लो इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर बोला, अब सब जितने भी सॉफ्टवेयर कहने का से 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर के लिए कौन सा बना है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना है। जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और जो सिस्टम के लिए बना है, सिस्टम को भी चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे क्या क्या हो जाएगा? जैसे ये कीबोर्ड है, इसके लिए ड्राइवर चाहिए। क्या चाहिए? ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है? एक छोटा सा प्रोग्राम कोड होता है जिसके थ्रू से ये आपका कीबोर्ड चलता है। माउस के लिए भी क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। मॉनिटर के लिए भी क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। मान लो मैं स्पीकर कनेक्ट कर रहा हूं तो उसके लिए भी क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। प्रिंटर को कनेक्ट कर रहा हूं तो प्रिंटर के लिए भी क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। तब क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के बीच में संबंध बना पाएंगे। ठीक है, अगर ड्राइवर इसमें नहीं है तो आपका कीबोर्ड काम नहीं करेगा, आपका माउस काम नहीं करेगा। तो जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार से आपके पूरे कंप्यूटर को, जैसे मान लो ये सेंटर ओपन होता है, तो ओपन होने से लेकर के आपके बंद होने तक कोई एक व्यक्ति रहेगा तब तो ये सेंटर चलेगा या ओपन रहेगा। अगर मान लो वो व्यक्ति नहीं है तो ये सेंटर क्या होगा? बंद रहेगा। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के ऑन होने से लेकर के जब तक उसको हम लोग बंद न कर दें तब तक सारे कार्यों को कौन देख रेख करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये सब तो आपके हार्डवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसके बारे में हम लोग जान रहे होंगे। हार्डवेयर किसे बोलेंगे? जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे इसको मैं छू सकता हूँ, इसको मैं देख सकता हूँ, तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपके हार्डवेयर कहलाएंगे। और सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे? जिसे छू नहीं सकते। देख सकते हो क्या? देख सकते हो ना? देखिए हो कभी सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर देखे हो? भूत देखे हो? भूत नहीं देखे हो ना?
भूत कौन देखा है, कोई देखा है? नहीं देखे हो। भूत जैसे नहीं देखे हो, वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का भूत होता है, या कंप्यूटर की आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की आत्मा। और हार्डवेयर क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का बॉडी या शरीर बोलते हैं। तो जैसे आप लोग भूत को नहीं देख सकते, वैसे ही सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते। तो आप लोग बोलोगे सर हम लोग रोज MS ऑफिस का आइकन देखते हैं या MS ऑफिस को रोज देखते हैं, वो आपका आइकन है या बाहरी इंटरफेस है जिसको आप लोग देखते हो। उसके अंदर में क्या कोडिंग हुआ है, क्या प्रोग्राम हुआ है, उसको आप लोग देख नहीं पाते। तो ये प्रोग्राम से चलता है, इसको आप लोग देख भी नहीं सकते, नहीं छू भी नहीं सकते। तो ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एक सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर के चालू होते ही, जैसे ही कंप्यूटर को चालू करोगे गोल गोल घूमता है, विंडो का आपका आइकन लोड होता है। वो क्या होता है? आपके इसमें एक सेकेंडरी मेमोरी दिखेगा, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क या SSD जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में, तो इसमें लोड रहता है। जब कंप्यूटर को बंद कर देंगे, क्योंकि ये आपका परमानेंट स्टोरेज है और ये क्या है? टेम्पररी है। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा? लोड रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर को चालू करेंगे, इसको पावर मिलेगा, इसको पावर मिलेगा, ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम उठ करके किस में चला जाएगा? रैम में चला जाएगा। और रैम में लोड होगा, कब तक होगा? जब तक आपका कंप्यूटर चालू हो। तो पूरे आपके कंप्यूटर के चालू होने तक कौन काम करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, जो भी उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देता है? एक तो देखो, एक ये होता है जैसे मान लो कुछ चीजें होती है, जैसे घर में आप लोग देखे होंगे, कुछ चीजें आप लोग अपने पापा से नहीं बता पाते, ठीक है, या आप कुछ चीजों को जैसे मम्मी से नहीं बता पाते, या जैसे भी जो भी चीज है ऐसा होता है। तो बीच में आप लोग एक इंटरमीडिएट रखे रहते हो, या तो आपका भाई हो सकता है, या तो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, छोटी बहन हो सकती है, या आपकी मम्मी एक कभी कभी इंटरमीडिएट का काम करती है, आपकी बातों को आपके पापा को पहुंचाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आप लोग अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते जैसे यूजर। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इंटरमीडिएट का काम करता है। एक तो हार्डवेयर से जुड़ा रहता है, एक आपके यूजर से जुड़ा रहता है, दोनों को देखना रहता है। आपकी बातों को यहाँ तक पहुंचाएगा, हार्डवेयर तक पहुंचाएगा, हार्डवेयर की बातों को आप तक पहुंचाएगा। तो ये दोनों काम करता है, कौन? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आपको इंटरफेस चाहिए रहेगा, जैसे जो भी चाहिए रहेगा, तो आप लोग पहले अपने मम्मी से अप्लाई करते हो। फॉर्म जब अप्लाई करना रहता है, कुछ भी डिमांड रहता है, तो अपनी मम्मी को बताते हो। फिर आपकी मम्मी क्या करती है? आपके पापा को बताएगी। फिर वहां से अगर उसमें साइन होगा राष्ट्रपति का, तब आपका जो भी है वो अप्लाई होगा। उसके बाद जो चीजें आपको चाहिए रहेगा वो मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उसी प्रकार से ये भी चीज है, बीच में कौन रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। आपको जो चाहिए रहेगा वो कौन देगा? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। लेकिन किससे पूछ के देगा? हार्डवेयर से पूछ के देगा। ठीक है, तो हार्डवेयर से ये जुड़ा रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पूरे कंप्यूटर को क्या करता है? आपका चालू करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया इसके अंदर। अब ये आपका स्थायी मेमोरी है, मतलब सारे सॉफ्टवेयर किस में लोड होते हैं? आपके रैम में लोड होते हैं। तो एक कारण ये भी होता है, कभी कभी कंप्यूटर चालू नहीं होता है। तो चालू नहीं होता है तो हम लोग का रैम क्या रहता है? कभी कभी मतलब इसमें कार्बन आ जाता है, तो उसको पहुंच के भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जनरली इंडिया वाले, हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को एक लात मारेंगे, कंप्यूटर चालू हो जाएगा, ऐसा करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर से नहीं लगा, इसको बाद में लगाएंगे। ये समझ में आ गया। अब इतने सारे जो दिख रहे हैं, ये क्या काम के हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले एक ये स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पावर सप्लाई यूनिट। क्या बोलते हैं? पावर सप्लाई यूनिट। इसके अंदर ये जो डिवाइस है, इसको SMPS, दूसरा नाम इसका क्या होता है? SMPS। SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट। स्विच मोड, बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट हो जाएगा। तो ये जो स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट है, सबसे पहले तो आपका डिवाइस है, तो इसको पावर देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये हमारे पास पावर केबल रहता है, ये सभी को पता है कहाँ पे लगता है? पीछे में आपका ये पावर केबल लगा हुआ है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है AC 230 वोल्ट। AC क्या लिखा है? 230 वोल्ट। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दोनों के बारे में बताया था। इसको क्या होता है, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ये पावर केबल इस प्रकार से लगता है, ये जाता है आपके मेन स्विच में, या आपके घर में जो भी कनेक्शन है, बोर्ड है, जैसा भी कनेक्शन रहेगा उसमें चला जाता है। तो उसमें जाकर के आपके घर में जो करंट आता है वो कितना आता है? आपका 230 वोल्ट या उससे ज्यादा का करंट आता है, उसको बोलते हैं AC पावर। ठीक है, उससे नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? DC पावर बोलते हैं। तो जहां पे वोल्टेज का मान 230 से ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? AC पावर। और जिसमें वोल्टेज का मान कम रहेगा उसे क्या बोलेंगे? DC पावर बोलेंगे। तो आपके घर में क्या आते हैं? AC पावर आते हैं। कौन से पावर आएंगे? AC पावर। तो इसको हम लोग अपने घर से लेते हैं, तो इस तार के थ्रू से कौन सा पावर आएगा? AC पावर आएगा। ये जो तार बना होता है, अब ऐसा नहीं कि हम लोग किसी भी तार का इस्तेमाल कर लेंगे। AC पावर को इसमें सहने की क्षमता होती है, तब इसके अंदर से करंट प्रवाहित होगा। आप लोग पतला तार यूज करोगे तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा? गर्म होकर के टूट जाएगा। ऐसा आप लोग देखे होंगे, हर चीजों के लिए अलग अलग तारें रहती हैं। अगर एकदम लो क्वालिटी का तार यूज करोगे तो कभी कभी आपका कंपोनेंट खराब हो सकता है, कभी कभी तार ही क्या हो जाता है? एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसमें भी क्वालिटी रहती है। ये भी आपके क्या करता है? पावर को सहने की क्षमता होती है। इसीलिए आपका इसमें कितना लिखा है? 230 वोल्ट। मतलब इसमें कितने वोल्टेज का करंट आएगा?
230 वोल्ट या उससे ज़्यादा के भी आ सकता है, ठीक है। उसको मैनेज करने का काम ये एसएमपीएस का होता है। तो ये आपका एसी पावर इसके थ्रू से हो जाएगा, किसके पास जाएगा, एसएमपीएस। डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंचाएंगे, डायरेक्ट इनके पास पहुंचा देंगे मदरबोर्ड के पास। मदरबोर्ड क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपके डीसी पावर से चलता है। डीसी पावर कहने का से 5 वोल्ट या 12 वोल्ट इससे चलता है। इससे ज्यादा की पावर को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और हो सकता है इससे ज्यादा पावर दो तो ये क्या हो जाए, उड़ जाए। मदरबोर्ड क्या हो जाए, उड़ जाए। और मदरबोर्ड उड़ गया मतलब आपका कंप्यूटर क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको बनवाने में जितना खर्चा आएगा उससे एक नया सेटअप ले लोगे, तो वही चीज होता है, मदरबोर्ड खत्म मतलब। अब ये 230 पावर ले रहा है। अब ये एसएमपीएस है। एसएमपीएस मतलब स्विच मोड, इसका नाम क्या है, स्विच मोड। पहला काम होगा सभी कंपोनेंट को पावर पहुंचाना। कौन सा पावर पहुंचाना, डीसी पावर। लेकिन इसके पास कौन सा पावर आ रहा है, एसी पावर आ रहा है। तो ये क्या काम करेगा, स्विच मोड, मतलब आपके मोड को स्विच करेगा। एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम होता है। जो भी आपके घर से या जो भी बोर्ड से थोड़ा बहुत, अगर मान लो जैसे 230 लिखा है, मान लो आपका 250 आ गया, 300 वोल्टेज आ गया, तो उसको थोड़ा सा सहने की इसमें क्षमता होती है। लेकिन अगर इसको ज्यादा मात्रा में करंट दे दोगे तो ये भी कितना सह पाएगा, ये भी खराब हो सकता है। तो पहले ये खराब होगा, और ये खराब होगा मतलब करंट आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर मान लो इसको हम लोग बीच में नहीं रखेंगे और डायरेक्ट आपके क्या बोलते हैं मदरबोर्ड तक पावर पहुंचाएंगे, तो आपका सीधा क्या खराब होगा, मदरबोर्ड खराब होगा। तो कंप्यूटर बिगड़ने का मेन रीजन ये होता है, यहाँ से पावर आएगा ज्यादा मात्रा में। आपका जो करंट एसी मतलब अल्टरनेटिव होता है, कम ज्यादा होते रहता है। अचानक से मान लो आ गया, जैसे इसमें आपके एकदम से अचानक से नहीं आता है। आपके क्या बोलते हैं जो मेन स्विच होगा, आप लोग बाहर से जहां से भी कनेक्शन लोगे, आपका एक एमसीबी होगा, आपका क्या होगा, फ्यूज तार होगा, इन सब से गुजर के आता है। तो अचानक से एकदम से नहीं बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह आ जाता है, फॉल्ट वगैरह हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, पावर ज्यादा हो जाती है। तो सीधा इफेक्ट किस पड़ेगा, एसएमपीएस पे। तो सबसे पहला कौन खराब होगा, आपका एसएमपीएस खराब होगा, अगर लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है तो। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट करके क्या देगा आपको, डीसी पावर देगा। बोलेगा ये, मान लो रैम बोलेगा मुझे 5 वोल्ट चाहिए, तो इसको 5 वोल्ट देगा। सीपीयू बोलेगा मुझे 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट देगा। मान लो हार्ड डिस्क को ज्यादा चाहिए रहता है, हार्ड डिस्क यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे एसएसडी लगा है। हार्ड डिस्क लगा रहता है तो उसमें एक गोल्ड डिस्क रहता है जो घूमते रहता है, तो उसको घूमने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, तो 12 वोल्ट यूज करता है। कितना वोल्ट यूज करता है, 12। तो इसलिए वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और एसएसडी आपके कम वोल्टेज में चल जाता है, इसलिए एसएसडी क्या कर देता है, आपके कंप्यूटर को बूस्ट कर देता है या कंप्यूटर को फास्ट कर देता है, ठीक है। एसएसडी लगा रहेगा तो आपका कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट काम करता है। हार्ड डिस्क लगा रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो वही काम रहेगा। तो जिसको जितनी मात्रा में पावर चाहिए उतना सप्लाई करेगा, जरूरत से ज्यादा नहीं देता है। कौन, आपका एसएमपीएस। जिसको जितनी मात्रा इसमें लिखा रहता है, ये जब भी कोई भी नया डिवाइस खरीदोगे तो ये कितने पावर को सह सकता है उसमें लिखा रहता है। आप लोग कोई भी कंपोनेंट देखोगे तो उसमें दिया रहता है कितने पावर का है, क्या है करके। एक मिनट, आ गया, ज्यादा क्लियर है, ठीक। इसमें और कुछ पूछना है, बताने को बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा को बताऊंगा पूरा दिन भर चला जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही बीच बीच में ऐसी क्लास रखेंगे, तो ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आते जाएगा। अब इसमें आपको जो जरूरी चीज़ है उसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से मैं देखता हूँ। इसके अंदर जो मदरबोर्ड है, इसके अंदर जो कंपोनेंट पाए जाएंगे उसको इंटरनल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल। और इसके बाहर जो पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है। तो इंटरनल कहने का से जो इसके अंदर पाए जाएंगे, जैसे रैम इसके अंदर पाया जा रहा था, सीपीयू इसके अंदर पाया जा रहा था, इसलिए इसको इंटरनल कंपोनेंट बोल रहे थे। और एक्सटर्नल कहने का से जो बाहरी, जैसे एसएसडी हो गया, एसएसडी आपका एक्सटर्नल कहलाएगा। तो यहाँ से इंटरनल कंपोनेंट, अब देखो इसमें सारा कनेक्शन कहाँ तक जाना चाहिए, सीपीयू तक जाना चाहिए, क्योंकि मेन जो काम कौन करके देगा, आपका सीपीयू करके देगा। सारा कंपोनेंट कहाँ तक जाना चाहिए, आपका सीपीयू तक जाना चाहिए। ये एसएसडी भी आपका सीपीयू तक जुड़ेगा। एक देखता है इसमें 2 केबल जुड़ी है, एक ये केबल जुड़ी है और ये केबल जुड़ी है। ये केबल आपके एसएमपीएस से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, एसएमपीएस। और ये केबल आपके मदरबोर्ड से जुड़ा है, मतलब ये कनेक्शन कहाँ तक गया, आपके सीपीयू तक गया है। तो हर चीज का 2 कनेक्शन होगा, एक एसएमपीएस तक जाएगा और एक कहाँ तक जाएगा, मदरबोर्ड तक जाएगा। तो मदरबोर्ड से हम लोग, जैसे ये कीबोर्ड है या माउस है, वो अलग तरीके से जुड़ते हैं और ये अलग तरीके से जुड़ते हैं। इसको भी बता दे रहा हूँ, जो मदरबोर्ड के अंदर बने होते हैं उसको बोलते हैं स्लॉट। क्या बोलते हैं, स्लॉट। और जो इस सिस्टम यूनिट के बाहर से जोड़े जाते हैं उनके लिए पोर्ट बना रहता है। क्या बना रहता है, पोर्ट। जैसे ये बाहर तरफ आप लोग देखोगे, ये सब क्या है, आपकी पोर्ट है। यहीं से हम लोग माउस कीबोर्ड को अटैच करते हैं, यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पोर्ट होते हैं, पोर्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये इसके अंदर जो बना रहेगा उसको स्लॉट बोलेंगे, और बाहर से जो जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, पोर्ट। अब यहाँ से सिस्टम यूनिट के अंदर में भी कुछ कंपोनेंट है और बाहर में भी कुछ कंपोनेंट है। जैसे ये बाहर के कंपोनेंट है और ये अंदर के कंपोनेंट है। तो अंदर के कंपोनेंट को बोलते हैं नॉन पेरिफेरल। क्या बोलते हैं, नॉन पेरिफेरल। और बाहरी कंप्यूटर को कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, प्रिंटर हो गया या आपका और भी है, स्कैनर हो गया। इन सबको बाहर से लगाओगे क्या कहलाएगा, आपका पेरिफेरल कहलाएगा। और इस डिब्बे के अंदर में जो है उसको क्या बोलेंगे, नॉन पेरिफेरल कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, दोनों वर्ड समझ में आए, पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल। पेरिफेरल कहने का से जो बाहरी डिवाइस है और नॉन पेरिफेरल कहने का से जो आंतरिक डिवाइस है। उसी प्रकार से इस मदरबोर्ड को पकड़ेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या हो जाएगा आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल हो जाएगा। इंटरनल किसे बोलेंगे, जो इस मदरबोर्ड के अंदर में है। एक्सटर्नल किसे बोलेंगे, जो मदरबोर्ड के बाहर में है। तो सारा कनेक्शन
सारा कनेक्शन को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इस सीपीयू तक पहुंचाना है। ये मॉनिटर भी जुड़ा रहेगा आपका, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड भी जुड़ा रहेगा, माउस भी जुड़ा रहेगा, सब चीज कहाँ से जुड़े रहेंगे, सीपीयू से जुड़े रहेंगे, तभी काम बनेगा। सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है मतलब इसमें काम नहीं बनेगा, ठीक है, चाहे इंटरनल कंपोनेंट हो चाहे एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट के लिए आप ये तार आप लोग देख रहे हो, इसके लिए तो हम लोग तार लगा सकते हैं। इंटरनल कंपोनेंट के लिए कोई तार लगा है क्या, कोई वायरिंग हुई है अंदर में, नहीं हुई है। वायरिंग हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुई है। कौन से फॉर्म में हुई है, इलेक्ट्रॉनिक। एक प्रिंटेड लाइन के थ्रू हुई है। कौन सी लाइन के थ्रू हुई है, प्रिंटेड। उस प्रिंटेड लाइन को बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं, उसको तार नहीं बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। तो बस आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो। एक इंटरनल होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ेगा उसको एक्सटर्नल, जो इंटरनल डिवाइस को जोड़ेगा उसको इंटरनल बस कहेंगे। इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया। इसके अंदर सर्किट बोर्ड के अंदर जो प्रिंटेड लाइन आपको दिख रहा है, एक लाइन लाइन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल बस। और जो बाहर से ये तार वगैरह जो दिख रहा है, ये तार क्या है आपका, एक्सटर्नल बस, जिसमें से डाटा जाता है। डाटा कहने का अर्थ है जो भी आप लोग इनपुट देते हो वो आपकी इसी तार के थ्रू से जाता है। जैसा भी आप लोग इनपुट दोगे उसको 0-1 फॉर्म में क्या कर देता है, बदल देता है। अब ये 0-1 फॉर्म भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डिजिटल सिग्नल और एक होता है एनालॉग सिग्नल। अब ये डिजिटल और एनालॉग क्या चीज है, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। डिजिटल कहने का अर्थ है जो डिजिट में जाते हैं, डिजिट मतलब 0 और 1 के फॉर्म में जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, डिजिटल। और एनालॉग मतलब जो चेंज होते रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एनालॉग। चेंज होने, जैसे मान लो वाईफाई वहां से जुड़ा है, ठीक है, उसको अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। उसके लिए केबल लगाना पड़ेगा, केबल भी लगा सकते हो और बिना केबल के भी यूज कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो वहां का डाटा आपके मोबाइल तक कैसे पहुंच रहा है, मान लो बिना केबल के आप लोग कनेक्ट किए हो, तो वहां से कुछ डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। जैसे आप लोग यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब किसका है, गूगल का है। गूगल क्या एक कंपनी है, ठीक है, गूगल जो कंपनी है, अल्फाबेट की कंपनी, इसी का प्रोडक्ट है यूट्यूब। यूट्यूब में जो भी चीजें देख रहे हो ये किसका प्रोडक्ट है, आपके गूगल का है। तो गूगल जो कंपनी है कहाँ पे, अमेरिका में है। मतलब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका से आप तक कहाँ पहुंच, कैसे पहुंच रहा है, वो भी बिलासपुर में, कैसे पहुंच रहा है, इंटरनेट के माध्यम से तो पहुंचेगा। लेकिन इंटरनेट क्या चीज है, देखो ये सब छोटे छोटे कंप्यूटर हैं। जैसे आप लोग बैंक जाते हो, बैंक में आप लोग क्या करते हो, अपना जो भी डिटेल देते हो, आप लोगों को नेट बैंक की सुविधा मिलता है, आईडी पासवर्ड मिलता है, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जब आप लोग एक्सेस करते हो तो आपका डिटेल, आपका डाटा है, उस डाटा को आपके स्टोर करके रखना पड़ेगा बैंक वालों को। तो उन लोगों के पास बड़ा कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, जहाँ पे आपके सारे डेटा को इकट्ठा इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्वर कंप्यूटर। वैसे ही जैसे आपका यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो, कितने वीडियो होंगे, लगभग गिन नहीं पाओगे उतने वीडियो होंगे, ठीक है। इन सब वीडियो को कहाँ पे रखा गया है, उसके लिए एक सर्वर कंप्यूटर तैयार किया गया है जिसको बोलते हैं डेटा सेंटर। क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर, जहां पे सारे डेटा को रखा जाएगा। वहीं से आपके डेटा आपके मोबाइल तक पहुंच रहे हैं। आप कैसे पहुंच रहे हैं, तो ये तो अमेरिका में है। जितना भी डेटा सेंटर, मतलब मान के चलो यूट्यूब का जितना वीडियो कहाँ पे है, अमेरिका में। अमेरिका से आपके बिलासपुर तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग केबल बिछाएं या तो हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन करें। तो अमेरिका से यहाँ तक तो केबल नहीं बिछा सकते। मान लो केबल बिछाना रहता तो क्या करना पड़ता, सभी केबल को आपको अमेरिका अपने मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ता अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका से आप लोग कनेक्ट करते और वहां तक केबल पकड़ के आप लोग मोबाइल चलाते रहते। तो ये इसमें काम नहीं बनता। दूसरा होता है वायरलेस होता है। क्या हो जाएगा आपका, वायरलेस। वायरलेस कहने का से क्या हो जाएगा, वायरलेस में मतलब मान लो सिग्नल के माध्यम से, दो प्रकार के सिग्नल बताए थे। जब आप लोग केबल का इस्तेमाल करोगे तो डिजिटल सिग्नल जाता है, केबल में क्या जाता है, डिजिटल। और जब वायरलेस इस्तेमाल करोगे तो एनालॉग सिग्नल जाता है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल के थ्रू से आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, अब इसके लिए दो ऑप्शन है, हो सकता है सैटेलाइट का इस्तेमाल करें, लेकिन सैटेलाइट आपके वायुमंडल से दूर में रहते हैं। और वायुमंडल से दूर में रहते हैं, कभी क्या होता है, बारिश होता है, कभी धूप होता है, कभी मौसम खराब होता है, आंधी तूफान आता है, तो हो सकता है सिग्नल क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए। इसलिए हम लोग सैटेलाइट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग केबल वाले सिद्धांत पे ही चलते हैं। मान लो यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ से हम लोग केबल बिछाएंगे। आप कैसे बिछाएंगे, तो खंभे से एक बिछा सकते हैं, जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं, या तो समुद्र में गाड़ सकते हैं। सबसे जो सुटेबल होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, समुद्र में केबल बिछा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सबमरीन केबल। क्या बोलेंगे, सबमरीन केबल। जो कहाँ पे बिछा रहेंगे, आपके समुद्र के नीचे में। समुद्र के नीचे से आपके इंडिया में पहुंचेगा। किसके पास पहुंचेगा, तो आप लोग जिसके आपके पास जो इंटरनेट की सुविधा देती है उसको बोलते हैं आईएसपी। क्या बोलते हैं, आईएसपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आपका आईएसपी कौन सा है, जो आपको इंटरनेट की सुविधा दे रही है, जियो वाले हो गए अधिकतर, ठीक है। जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, आइडिया हो सकता है। तो ये सब क्या है, आईएसपी है, जो आपके शहरों में क्या देते हैं आपको,
इंटरनेट की सेवा देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का काम है इस अमेरिका वाले डेटा सेंटर से आपके केबल को बिछा करके इंडिया तक लाना। इंटरनेट मुफ्त है, इसके लिए कोई भी खर्चा नहीं लगता है, 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन यहाँ से जो केबल बिछा के ला रहे हैं तो उसमें आईएसपी का क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के बदले में आपको चार्ज लिया जाता है और ये चार्ज आपके हर महीने बार बार लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिचार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिचार्ज। तो आप लोग रिचार्ज जो करते हो, जितना भी रिचार्ज करते हो, वो किसको जाता है, आपके आईएसपी को जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उसको जो केबल बिछा के लाया है, अब तक इंटरनेट की सुविधा दे रहा है, उसके लिए कुछ खर्चे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए क्या देना पड़ता है, उसको चार्ज देना पड़ता है। ये समझ में आया, ये प्रोसेस होता है। अब ये आईएसपी की जवाबदारी होती है कि आप तक इंटरनेट की सुविधा को प्रोवाइड करना। वो क्या करेगा, आपके अमेरिका से इंडिया तक तो ले आया, अब इंडिया के अलग अलग शहरों, अलग अलग गांवों तक पहुंचाना रहेगा। तो एक आप लोग बड़ा बड़ा खंबा देखे होंगे, टावर बोलते हो जिसको, उस टावर के थ्रू से क्या होगा, एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे टावर से तीसरे टावर, इस प्रकार से आपका आपके नजदीकी टावर तक सिग्नल पहुंचता रहता है और उस टावर से आपके मोबाइल तक कनेक्ट होता है, वो आपके एनालॉग सिग्नल के माध्यम से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डेटा आप तक पहुंचता है। ये इंटरनेट का पार्ट है, जब इंटरनेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कैसे आप तक पहुंचता है। अब बात करता हूँ केबल के माध्यम से। ये तो आपके वो हो गया। जैसे मान लो मैं यहाँ से कुछ बटन प्रेस करूंगा, मैंने एच प्रेस किया, एच प्रेस किया तो ये एच इस केबल, एक केबल जुड़ी है, इस केबल से होते हुए कहाँ तक पहुंचेगा, इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पीछे में, मुझे एक यूएसबी पोर्ट मिलेगा, इस पोर्ट में मैं लगा दूंगा, इस पोर्ट में मैंने लगा दिया। मैं यहाँ से एच प्रेस करूँ, चाहे जो भी प्रेस करूँ, इस कीबोर्ड से जो भी बटन प्रेस करूँ, इसमें से जो डाटा है ये इंपोर्ट कर देगा और 0 1 फॉर्म में बदल देगा और 0 1 फॉर्म में बदल करके इसको क्या कर देगा, आपके यहाँ से ये डाटा इस तक पहुंचेगा। यहाँ किसके पास, मदरबोर्ड के पास कौन सा है, ये एक्सटर्नल बस हो गए। मदरबोर्ड में कौन सा रहेगा, इंटरनल बस। इंटरनल बस से कहां तक पहुंचेगा, सीपीयू, और सीपीयू उस पे जो भी कैलकुलेशन करना रहेगा या जो भी आप लोग टास्क दिए रहोगे उसको पूरा करके वापस आप तक पहुंचाने का काम करेगा। वापस कैसे पहुंचाएगा, फिर से अब उसको भेज देगा आउटपुट डिवाइस के पास, इसके अब इसका काम आ जाएगा, इसका आपके मॉनिटर का। तो ये मॉनिटर भी इससे जुड़ा रहेगा, तो जो भी केबल के माध्यम से जुड़ा रहेगा वो सिग्नल आपके यहाँ तक पहुंचेगा और कैलकुलेटेड डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उसको बोलते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हैं, रिजल्ट। तो आप लोग रिजल्ट प्राप्त करने का काम किससे करते हो, आउटपुट डिवाइस से, और आपके जो इंस्ट्रक्शन है उसको देने का काम किससे करते हो, इनपुट डिवाइस से। और बीच में कौन काम करता है, आपका काम को कौन करके देता है, आपका सिस्टम यूनिट, जिसके अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीपीयू बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है या कुछ डाउट वगैरह या कुछ चीजें और क्लियर करना है, समझ में आ गया ना, या कुछ भी पूछना रहेगा इसमें पूछ सकते हैं। इसके अंदर के कंपोनेंट को भी जो भी दिख रहा है आप लोग आपके सामने में, ये सब इसके अंदर से जाता है। बाकी धीरे धीरे करके हम लोग और जो भी चीज हम लोग आते जाएगा, टॉपिक आते जाएगा, उसको और अच्छे से हम लोग समझते जाएंगे, कैसे इसके अंदर डाटा जा रहा है, कैसे कौन से फॉर्म में जा रहा है, इन सबको हम लोग देखते जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्लास करने का औचित्य यही था कि ये जो आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसको हम लोग ऐप में लॉन्च कर देंगे। तो एक जो भी स्टूडेंट, जो भी बाहरी स्टूडेंट या जो भी आप लोग हो, वो क्या करोगे, एक बेसिक जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में हो जाएगी। इसमें मैंने बहुत सारे सभी टॉपिक को तो कवर नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा पार्ट है मान के चलो। इसके सारे कंपोनेंट को पढ़ने के लिए आपको कम से कम एक सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा। एक दिन में ये पूरा नहीं हो पाएगा, एक दिन में मैं कंप्यूटर आपको समझा नहीं पाऊंगा, या 1 2 घंटे की लेक्चर क्लास में कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बहुत जो बेसिक चीजें उसको कवर करने की कोशिश की। जो एक जो अब हम लोग यहाँ से जुड़ते हैं, ठीक है, जैसे हमने सर्किट बोर्ड से जुड़ा, वहां से लेकर के कंप्यूटर कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। इससे अब मुझे ये लगता है कि कोई भी आपको पूछेगा कंप्यूटर कैसे काम करता है या क्या है तो आप लोग बता पाओगे। ठीक है, कुछ डाउट तो आप लोगों का मतलब सॉल्व हो गया होगा। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। बाकी आप लोग ऑफलाइन बैच वाले हो, क्लासेस आते जाओगे, धीरे धीरे सारी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी। और इसीलिए इसी आपके एम को पूरा करने के लिए, जैसे कुछ लोग टैली वाले होंगे, कुछ लोग टाइपिंग वाले होंगे, कुछ लोग डीसीए वाले होंगे, सबका सिलेबस अलग अलग है। तो आपको तो पहले अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी जिस भी कोर्स में आप लोग एडमिशन ले हो उसको आपको पहले पूरा करना है। अब यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग वालों को थ्योरी क्लास ना मिले, या पॉसिबल नहीं होता है, उनके कोर्स अलग रहते हैं, या हो सकता है टैली वालों को इधर का कोर्स ना मिले, या आपके पीजीडीसी वालों को टैली का कोर्स ना मिले। ऐसा इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जो कि आप लोगों को हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट है, जो बेसिक चीजें हैं कंप्यूटर के बारे में वो कम से कम अब तक प्रोवाइड हो जाए। तो सभी का क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोग भी जैसे कॉलेज से जुड़े हो, कोचिंग से जुड़े हो, आप लोगों का पहला प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब का रहता है। कंप्यूटर को ही मैं बोलूंगा कि आप इसी में ध्यान दो बोलूंगा तो ये गलत बात हो जाएगा। इसलिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उसको क्या करोगे, उसमें हम लोग जो भी लेक्चर क्लास रहेंगे, जैसे टेली का रहेगा, बेसिक का रहेगा, टाइपिंग का, यहाँ तक कि टाइपिंग को भी हम लोग ऑनलाइन करने वाले हैं।